ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਕੀ हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारी नई सीरीज का जिसका नाम है रैंकर्स वे एस स्वाति, जिनका ऑल इंडिया रैंक 2 था सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी और सीएस प्रोफेशनल के अंदर भी। तो बच्चा फेल हो जाता है ना, मतलब नॉर्मली उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, जबकि मेरे को ये लगता है कि जो बच्चा फेल हो गया उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट हाँ, गुड इवनिंग ऑल द फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज को। ज़रूर अब आप सभी को एज अ न्यू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज देखने के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। आपने बताया कि आपका रैंक था, तो मतलब आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ भी आया कि जब आपको ये लगा हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा? मतलब क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी? क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मेरे एग्जाम नहीं निकले, अब मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में था जिसने आपको हमेशा पुश किया कि नहीं स्वाति तुझे ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बात करो जो आपको पॉजिटिव रखे। जैसे मेरे केस में मेरे पापा थे, जिन्होंने हर टाइम जब भी मुझे हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग की हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारी नई सीरीज का जिसका नाम है रैंकर्स वे, उसका पहला पॉडकास्ट कहो या इंटरव्यू कहो, आज आप सभी के सामने यहाँ पे आ रहा है। और आज हमारे सामने हैं एस स्वाति, जिनका ऑल इंडिया रैंक 2 था सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी और सीएस प्रोफेशनल के अंदर भी। मतलब पहली बात तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग बनती है कि मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट स्वाति ने ली है, क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक होना और फिर उस रैंक को प्रोफेशनल के अंदर भी मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे सामने स्वाति है, ठीक है। ऐसे ही ये सीरीज आपकी लगा लो डेली बेस पे शाम को 7 बजे आया करेगी, जिसके अंदर बहुत सारे रैंकर्स आपके सामने आएंगे जो अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अचीव कैसे किया। स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे स्वाति देखो, ये सीरीज ना वैसे मतलब मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट लगा लो, क्योंकि मेरे को ये था कि बहुत सारे ना बच्चे ये पूछते थे कि सर रैंकर्स पढ़ते कैसे हैं, मतलब रैंक कैसे आता है। क्योंकि होता क्या है, जो बच्चा फेल हो जाता है ना, मतलब नॉर्मली उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, जबकि मेरे को ये लगता है कि जो बच्चा फेल हो गया उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट हाँ, ये भी बात है कि जिसने रैंक लिया है तो उसने बहुत कुछ अलग भी किया होगा। तो ये सीरीज मैं ऑल ओवर इंडिया जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, मैं स्पेशली उनके लिए डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हो कि 25 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है स्वाति हमारा, ठीक है। अब 25 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें काफी सारे बच्चे पास होंगे, काफी सारे बच्चों के रैंक भी आएंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो आज ये सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है ना, तो रिजल्ट से पहले तक कम से कम 20-25 सेशन बच्चों के पास ऐसे आ जाएं जिनसे उनको हर रैंकर से बहुत कुछ सीखने को मिले कि नहीं ये सारी बातें अब मैं अगर दिसंबर एग्जाम के अंदर फॉलो करूंगा तो मेरे को भी रैंक लेके आना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इसका बहुत बेनिफिट उठाएगा और हर इंटरव्यू के अंदर मैं कोशिश करूंगा अलग अलग क्वेश्चंस आपके लेने की। और अगर आज जो क्वेश्चंस आपके डिस्कस नहीं होते बट आपके मन में वो क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालना जरूर कि सर ये क्वेश्चन भी आने वाले सेशन में आप रैंकर से पूछना, तो वो क्वेश्चन भी मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। बट सबसे बड़ी किस्मत मेरी अच्छी है कि पहला सेशन मैं स्वाति के साथ करने जा रहा हूं, जिनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 2 है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के अंदर। वंस अगेन थैंक यू सो मच स्वाति अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा मेरे को ये बताओ, चलो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा आप बताओ ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि आपका एग्जीक्यूटिव में भी रैंक 2 था, प्रोफेशनल के अंदर भी रैंक 2 था, तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा और आपने ये सब अचीव कैसे किया। देन फिर मैं 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी स्वाति। गुड इवनिंग ऑल द फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज को। जरूर अब आप सभी को एज अ न्यू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज देखने के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं स्वाति हूँ, मैं बेसिकली बैंगलोर से हूँ। मैंने कंपनी सेक्रेटरी इसीलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कंपनी में की मैनेजर पर्सनल बनने के लिए या फिर खुद के प्रैक्टिस करने के लिए भी। आज वो मेरी करियर ऑप्शन बन चुकी है। मैंने CSET से मेरे जर्नी को स्टार्ट किया और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फिर CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल ने मेरा सेकेंड रैंक भी आया। क्या बात उसके है। बाद मैं CS आर्टिकलशिप इन्फोसिस में कर चुकी हूँ अभी 2 अच्छा, साल का 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप बहुत बढ़िया। कंप्लीट हो चुका है मेरा। एंड सेबी का एक प्रोग्राम आया था, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, उसमें मैंने अप्लाई किया और करेंटली मैं मुंबई में यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में ट्रेनिंग कर रही हूँ सेबी में, अरे क्या जहाँ पे बात हमें है। सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड बहुत कुछ एक्सपोजर मिल रहा है। सो करेंटली मैं यही कर रही हूँ।
बहुत बढ़िया और स्वाति, बहुत मैंने बढ़िया। रिसेंटली मैंने यूएस के एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, तो क्या मेरी बात है कंपनी मतलब। सेक्रेटरी भी कंप्लीटेड है और यूएससीएमए भी। मतलब मुझे लग रहा है कुछ छोड़ना नहीं है। चलो बहुत बढ़िया स्वाति। अच्छा, अब मेरे को एक छोटी सी बात और बताओ, मतलब जैसे आपने बताया कि आपका रैंक था, तो मतलब आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ भी आया कि जब आपको ये लगा हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मतलब क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी? क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मेरे एग्जाम नहीं निकले, अब मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में था जिसने आपको हमेशा पुश किया कि नहीं स्वाति तुझे करना है, ये तुझे करना ही पड़ेगा? हाँ सर, तो हम सब जैसे सोचते हैं कि असली बैटल एग्जाम में होता है, बैटलफील्ड एग्जाम एग्जाम की रूम है जहाँ पे हमें लिखना होता है या पास होना होता है। लेकिन असली बैटलफील्ड तो हमारे मन में ही होता है। हमारे मन में हमेशा यही डर होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। तो बिल्कुल। आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि हम सोच के रखते हैं कि ये हमारा प्लान है, हम इसी हिसाब से जाएंगे या ये कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल आपकी कंट्रोल में नहीं है, और बिल्कुल। हमेशा आपको हर्डल होती ही रहेगी। जैसे कि मेरी सीएस की जर्नी में ऐसा था कि मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करती थी, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ डिस्टरबेंस हो रहे थे और मुझे पढ़ने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर बीकॉम के एग्जाम्स भी होता था, तो दोनों मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता था। उसको छोड़ के जब मेरे प्रोफेशनल के एग्जाम आए, तो मेरे क्लोज रिलेटिव्स में मेरे मेरे ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई एग्जाम के ओहो। एक दिन पहले। अच्छा। तो तब मेरे घर पे वो सिचुएशन भी ठीक से नहीं था जहां मैं पढ़ पा रही थी। और फिर यूएससीएमए के कोर्स में मुझे वर्क के साथ भी बैलेंस करना पड़ रहा था, पढ़ाई। तो अच्छा। ऐसे ही आपको हर एक मोड़ पे चैलेंजेस मिलते रहेंगे। लेकिन आई थिंक आपको ये अल्टीमेटली ये याद रखना पड़ेगा कि आपको कुछ हासिल करनी है, तो बिल्कुल। आपको हर दिन मेहनत करते रहने होंगे। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप इन उनसे बात करो जो आपको पॉजिटिव रखें। जैसे बिल्कुल। मेरे केस में मेरे पापा थे, जिन्होंने हर टाइम जब भी मुझे लो फील होती थी या मेरी मोटिवेशन नहीं होती थी, मैं उनसे बात कर लेती थी। तो वो मुझे टाइम टेबल बना के देते थे या फिर मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखते थे कि तुम ये कर सकते हो। क्या तो बात है। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपको नेगेटिव लगता रहेगा, लेकिन आपको हमेशा से पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा। बहुत। और ये भी चीज है कि हम सब लोग समझते हैं कि जो भी सक्सेसफुल है वो अल्टीमेटली हमें एट द एंड हीरो की तरह दिखते हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो कितना स्ट्रगल किए होंगे वो हम कभी नहीं सोचते। तो आई बिल्कुल सही थिंक ये बात। बहुत जरूरी है कि कभी भी रिजल्ट लास्ट स्टेप नहीं होता, वो बहुत जर्नी के बाद आता है। तो अगर आपने कुछ कोर्स लिया है तो मेंटली अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि ये बहुत मुश्किल है, तो कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करूंगा या करूंगी तभी ये क्लियर हो पाएगा। बहुत बढ़िया स्वाति, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को ना एक लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा ना कि मतलब लोग लोग सफलता देखते हैं बट वहां तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया वो नहीं देखते। तो मैं ना अपनी क्लास में ना हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि लोगों ने मुझे सफल होते तो जरूर देखा है बट मेरे पैर के नीचे के छाले नहीं देखे। मतलब होता है ना कि हम कितना हार्डवर्क करके वहां तक पहुंचे हैं। तो मतलब वही मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को यही गाइड करो कि हर एक चीज के लिए मतलब कुछ पे ऑफ करना पड़ता है। हो सकता है स्वाति ने रिलेटिव सेक्रीफाइस की हो सकता है शादी पे जाना सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तभी आज स्वाति यहाँ पर बैठी है और 2 बार रैंक आया और दोनों बार सिंगल डिजिट रैंक आया है। चलो स्वाति, अब मैं अपने कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछना स्टार्ट करता हूं। तो मेनली मेरे को आपसे ना 2 क्वेश्चन पूछने हैं। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं बच्चों के, इवन आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना आराम से, क्योंकि हर क्वेश्चन मुझे बच्चों का डिस्कस करना है आने वाले सीरीज में भी और इस सेशन के अंदर भी। तो 2 क्वेश्चन स्वाति जो बच्चों के सबसे ज्यादा आते हैं कि सर जैसे क्या होता है कि मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई, अब लास्ट के जो 90 डेज होते हैं ना, तो बच्चे को वो समझ नहीं आता कि लास्ट के 90 दिन या 60 दिन या 70 दिन जो भी उसको मिले हैं, तो वो उसको प्लान कैसे करे। मतलब आपकी क्या रूटीन थी, आपने कितनी रिवीजन लास्ट के 60 दिन में की, आपका क्या रूटीन था, आप सुबह कितने बजे उठते थे, फिर क्या करते थे, फिर शाम को सोते थे या नहीं सोते थे, आपकी नींद कितनी थी, मतलब आपका थोड़ा खाना पीना कैसा था, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी थी। तो बच्चा ये जानना चाहता है कि लास्ट के 70 डेज का क्या प्लान था आपका। सर पहली बात तो ये है कि
आपके 90 डेज की प्लानिंग तभी अच्छे से हो पाएगी जब आपने पहले से ही मेहनत करवा रखा हो। बिल्कुल। जैसे कि कोचिंग के साथ साथ जब आप पहले रिवीजन कर रहे हो, आप पढ़ाई करते करते अपने नोट्स बना लेते हो, तो ऐसी चीजें अगर कि आपके पास प्रिपेयर्ड मटेरियल हो तो आपके लास्ट के टाइम की प्रिपरेशंस बहुत आसानी से जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। मैं वही रेकमेंड करूंगी कि जो भी पढ़ रहा है पहली बार, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़िए और आप उसको नोट्स बना लीजिए। तो बिल्कुल। लास्ट के 90 डेज में यही रूटीन होता था मेरा कि मैंने जो भी फर्स्ट रिवीजन में या सेकंड रिवीजन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मैंने लिया था, उसको मैं बार बार रिवाइज करती थी। अच्छा। क्योंकि सीएस के एग्जाम में ये होती है कि अलग अलग तरह के से क्वेश्चंस आते हैं और हम भूल जाते हैं कि लिमिट क्या था या फिर इसका प्रोविजन क्या था। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो वो मेंटली आपको जो फियर है कि मैं कुछ भूल जाऊंगा, वो चला जाता है। तो बिल्कुल। इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है एंड टाइम पे। और दूसरा ये कि आपको सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट आता है तो वही काफी नहीं पड़ेगा, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बहुत जैसे बढ़िया पॉइंट। टैक्सेशन सब्जेक्ट हो सकती है, या फिर आपके जो अकाउंट्स या फाइनेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल। इसीलिए आप कोई स्कैनर उठा लेते हो, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है उसको मार्क करके वैसे क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको पूरा फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। और दूसरा ये भी होगा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसका आप अलग से फॉर्मूला शीट, ऐसा कुछ फॉर्मेट्स वगैरह बना के रख सकते हो सेपरेटली, ताकि आप जब भी फ्री फ्री होते हो, जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको पेजेस को पलटाते रहोगी तो आपको याद आ जाता है फॉर्मूलाज वगैरह। बिल्कुल। तो ये आप तरीका अपना सकते हो। फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्कैनर्स में आप कंपनी लॉ के हो सकते एक हैं एक या एक फिर सेकंड, सिक्योरिटी एक लॉ सेकंड, के। एक सेकंड स्वाति। बस मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, बेटे, ओए नालायकों, इसको नोट कर लो। यहाँ शक्लें नहीं देखनी। बताओ स्वाति ने अभी तक क्या क्या बोला है पता है? पहली बात तो उसने बोली है रिवीजन, डेली बेस पे। एक तो ये उसने बोला, और दूसरा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी नहीं है, मैक्सिमम प्रैक्टिस। आप समझ रहे हो? तो ये दो बातें लिख लो कहीं पे कि ये दो बातें लास्ट के 70 डेज में बातें जरूर होनी चाहिए। जी स्वाति, सॉरी, हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, तो जब आप स्कैनर सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है। फिर उसको छोड़ के ये भी बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे होंगे और आपको टाइम भी स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे याद है कि अभी आईसीएसआई के हिसाब से 15 मिनट्स रीडिंग टाइम देते हैं और फिर बाद में 3 घंटे का पेपर होता है। तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए जहां पे आप टाइमर रख के रियल टाइम बेसिस आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं। एक या दो पेपर सॉल्व किया तो काफी पड़ेगा, बाकी सब आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। और जिनके पास टाइम बहुत कम है, आपको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी आपके सब्जेक्ट्स को। जैसे कि आई थिंक कंपनी लॉ में कुछ ऐसे सेक्शंस है जहां पे 10 चैप्टर से 40 मार्क्स आते हैं, तो ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में स्ट्रेटेजिक एरियाज होती है, तो बिल्कुल। उसको भी आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। बहुत मेरा बढ़िया। रूटीन यही होता था कि जो टफ सब्जेक्ट्स लगते थे जैसे टैक्स, तो मैं हर रोज पढ़ती थी और बाकी सब्जेक्ट्स को। और ऐसा भी होता था कि दिन की शुरुआत मेरी हमेशा टैक्स के साथ होती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा डेली रिवाइज करेंगे तो उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, बिल्कुल सही बात और है, उसको बिल्कुल सही छोड़ बात के है। ये भी एक पॉइंट है कि आपको सब्जेक्ट्स को ठीक से बैलेंस करनी पड़ेगी। कभी कभी बहुत थियरी सब्जेक्ट्स भी थोड़ा सा स्ट्रेन करती है, तो जो भी आपको लाइटर नोट रखता है, 2-3 सब्जेक्ट को बैलेंस करके अप्रोप्रिएट टाइम टेबल बनाइएगा। तो सबसे जरूरी यही है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें। आपके अगर कोई टाइम टेबल नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल बनेगी, आपको आपकी डेडलाइंस या टारगेट्स नहीं पता होता है। तो इसीलिए टाइम टेबल के साथ पढ़ेंगे तो इससे आपकी काम और आसान बनेगी। बहुत बढ़िया स्वाति, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी से आपने बताया है। अब डिपेंड करता है जितने भी नालायक सामने बैठे हैं, एक्चुअली पता है क्या आजकल की जनरेशन, स्वाति पता है, मूवी चल रही है एक सैयारा, है उसका, उसका वो फीवर चल रहा है कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम थोड़ा सा रूठा हुआ है। ये ना उस कैटेगरी के बच्चे हैं नालायक। तो बेटे लिख लो जो बोला है, ठीक है? ये सीरीज मेरे लिए नहीं है, मेरे घर में भी डिग्री पड़ी है, स्वाति के घर में भी डिग्री पड़ी है, और उसमें तो लिखा भी है ऑल इंडिया रैंक, ये तुम्हारे लिए है।
ये जो बातें स्वाति ने बोली है ना, बहुत काम की बातें बोली हैं। एक तो रिवीजन डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है, जो नॉर्मली मैं भी क्लासेस के अंदर बोलता हूँ। दूसरा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट कर चुका हूँ पिछले 2 अटेम्प्ट से, क्योंकि बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा जो सबसे मेन बात बोली है कि टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो, और 2 से 3 पेपर लिख के देखो कि आपको उसको लिखने में कितना टाइम लग रहा है, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि एग्जाम में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने जरूर फॉलो करनी है। बहुत बढ़िया स्वाति। स्वाति, मेरा सेकंड और क्वेश्चन। दूसरा एक और हाँ जी पॉइंट जी। ऐड करना जी चाहती हूँ। जी जी जी। और जैसे एग्जाम बहुत जल्द आती रहती है, तो स्टूडेंट्स बहुत लो फील करते हैं। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही तो बात। अगर आप बहुत लॉन्ग आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, तो बीच में आपको ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। तो आप बीच में आपको जो काम पसंद आता है, जैसे गार्डनिंग करना या एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, ऐसा काम कीजिए। और मोबाइल को ज्यादा मत देखिए, क्योंकि उससे आपको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगी। तो ऐसे स्ट्रेस बस्टर को आप रख सकते हो, या आप अपने आप को रिवॉर्ड करना, कुछ अचीव करने से, या फिर अपने छोटा सा टारगेट अचीव कर दिया, उस पे छोटा सा रिवॉर्ड देना अपने आप को। ये बहुत सारी बढ़िया। छोटी छोटी चीजें तो बहुत डिफरेंस करेगी। अरे स्वाति, थोड़ा सा ये क्लियर कर सकते हो कि ब्रेक कितने टाइम का? क्योंकि आपने बोला ब्रेक, ये नालायक है। ये ब्रेक का मतलब समझते हैं कि 3 घंटे ब्रेक 15 मिनट पढ़ाई। तो ऐसा हो चाहिए कि मतलब 3 घंटे ब्रेक 15 मिनट पढ़ाई, या 3 घंटे पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक? तो सबके अपने अपने हिसाब से ब्रेक होता है, लेकिन वही होता है कि आपको जितना आप मैक्सिमम पढ़ पाते हो, जैसे कि कुछ लोग 2-3 घंटे के बाद स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो हाफ एन आवर या 15 मिनट का ब्रेक लेना आई थिंक बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रेक में भी आपको स्ट्रिक्टली वही टाइमलाइन को फॉलो करना है, वरना ब्रेक कैसे छूट जाती है। जैसे मोबाइल देखने पर इंस्टाग्राम या किसी यूट्यूब वीडियो को स्क्रॉल करते टाइम कैसे चला जाता है वो पता नहीं चलता। तो बिल्कुल सही इसीलिए बात है। ऐसा ही ब्रेक लो जहां पे आपकी टाइम वेस्ट ना हो। बहुत बढ़िया स्वाति, मतलब सीरियसली आपने बहुत बढ़िया चीजें क्लियर की हैं। और आई थिंक सब बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपने लिख भी ली होंगी, लिख ली है ना सारी की सारी चीजें? ठीक है, चलो। अब स्वाति, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बहुत सारे बच्चों का ना क्वेश्चन ये होता है कि एक नोट्स, जैसे क्या होता है कि हम, आपने, मेरे को याद है कि प्रोफेशनल में टैक्स आपने मुझसे पढ़ा था, आई होप अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं नहीं सर, आपसे पढ़ा था हाँ। प्रोफेशनल, सीएस तो प्रोफेशनल। मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि मेरा ये तरीका था, मतलब जैसे मैं क्लास में नोट्स बनवाता था, अगर आपको याद हो कि मैं क्लास में प्रॉपर नोट्स बनवाता था। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हर पेपर के नोट्स बनाने जरूरी हैं या नहीं है? ठीक है, या बुक से भी हम पढ़ सकते हैं? और अगर नोट्स बनाने जरूरी हैं तो नोट्स बाद में कितने काम आते हैं? क्योंकि ना बच्चे पता क्या बोलते हैं, बच्चे कहते हैं सर, हम जैसे कई बार टीचर बोल देते हैं कि अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। तो बच्चे के ना ये समझ ही नहीं आता कि सेल्फ नोट्स का मतलब क्या है। मतलब मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो सेल्फ नोट्स कैसे बनाता है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ वो उठा के लिख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सर, जब मैं उनके नोट्स देखता हूं तो वो सेम पैराग्राफ लिख दिया। तो आप थोड़ा सा बच्चों को इसमें गाइड करो कि क्या नोट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, और नोट्स अगर बच्चा बनाना चाहता है तो नोट्स कैसे बनाए, और लास्ट टाइम में कैसे उसको रिवाइज करना है, नोट्स से या बुक से? जी। तो पहली बात, मुझे लगता है कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट्स की बना रहे हो। जैसे मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे नोट्स थे, जो टीचर्स के मटेरियल हो सकता है या फिर आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल हो सकता है। तो जहां पे मुझे लगा कि जरूरत नहीं है, मैंने उधर टाइम वेस्ट नहीं किया अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जहां पे मुझे लगा कि खुद के नोट्स बहुत जरूरी है, जैसे कंपनी लॉ, ऐसे सब्जेक्ट्स जो शायद आप खुद से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो बिल्कुल। ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। और नोट्स में मैंने ज्यादा डायग्राम्स और पॉइंट वाइज लिखने से और क्लैरिटी लेकर आई। तो पहली बात, आप जब नोट्स बना रहे हो तो फर्स्ट एक रीडिंग कीजिए। कोई भी सेक्शन आप आईसीएसआई मटेरियल से पढ़ रहे हो, या फिर कहीं बेरेट से भी पढ़ रहे हो, या फिर आपके टीचर के मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो पहले एक बार पढ़ के उसको समझ लीजिए कि क्या लिखा है। फिर दूसरी बार आप जब रीड करेंगे तो आप ये सोचिए कि इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को या जो भी लिखा है उसको मैं कैसे ब्रेक करूं। जैसे कि कोई सेक्शन पढ़ रहे हो जहां पे डायरेक्टरशिप की लिमिट्स दी गई है, कंपनीज बिल्कुल। एक्ट सेक्शन 165। तो आप पढ़ रहे हो, तो पहले रीडिंग आप करेंगे, फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम 20 कंपनीज, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज। तो ऐसे पॉइंट्स को आप उठा लीजिए और उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कीजिए आपकी नोटबुक में। तो ऐसा सिंप्लीफाई करके बनाइए जो भी पॉइंट्स है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। और फिर
आप ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट आप उठाते हो उसको सिंप्लीफाई करते हुए नोट्स बनाइए। जब भी कुछ भी लिख रहे हो उससे पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है उस टॉपिक में। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे आप नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे। और ये नोट्स आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए वही नोट्स यूज करना है। मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि इसके बाद मैं कोई और मटेरियल फिर से दोबारा रेफर ही नहीं करूंगा। क्या जो बात। भी होगा उसी नोट्स में होगा। ये आपको लास्ट डे एग्जाम से पहले भी यही यूज होगा। तो आपको अगर मल्टीपल मटेरियल के पीछे भागते रहेंगे तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगी और आप अपने स्टडी टाइम को स्पॉइल कर रहे हो। तो इसीलिए एक ही मटेरियल पे स्टिक ऑन कीजिए। अगर खुद के मटेरियल बना रहे हो तो आप एक परफेक्ट मटेरियल बनाइए जहां पे आपको सारे सोर्सेज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर दिया है, और उसी नोट्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए। इससे आपको क्या फायदा होता है, मेरे साथ ये लिटरली हुआ है कि मुझे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है तो मैं नोट्स के वो पेज को इमेजिन कर पा रही थी। हम्म। तो ये चीज आपके साथ बिल्कुल होगी अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं। और मैं ये भी इंश्योर करती थी कि जब मैं स्कैनर पढ़ती थी और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, कुछ गेम चेंजर पॉइंट्स या केस स्टडी पॉइंट्स मिले, तो मैं वो उठा के नोट्स में लिख लेती थी कहीं पे, हम्म। ताकि वो पॉइंट्स मैं दोबारा रिवाइज करूंगी तो मुझे आगे यूजफुल होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मतलब वाकई आपने बहुत बढ़िया टेक्निक बताई है। और मतलब ध्यान रखना कि मतलब स्वाति ने एक बात बहुत बढ़िया बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि नोट्स में आपको सारा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हर सेक्शन के कुछ की पॉइंट्स होते हैं। मतलब पहली बात तो अगर आप चेक करोगे ना कि अगर किसी टीचर की बुक आपके पास होगी तो उसमें ना ऑलरेडी वो बोल्ड में किए होंगे, तो वो बोल्ड में किए हुए हैं या अलग कलर से हैं, वही की पॉइंट्स हैं, तो वही तुम्हें पेपर में काम आएंगे। तो नोट्स में आपको सिलेक्टिव यूज करना है, बट ऐसा यूज करना है कि जब वो तुम पढ़ो तुम्हें पूरा प्रोविजन याद आ जाए। मतलब इस तरह से कि हाँ भाई ये पॉइंट्स हैं, जैसे वो तुमने देखा तुम्हें पूरा प्रोविजन दिमाग में आ गया और फिर तुम अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो इस तरह से आप नोट्स तैयार कर सकते हो, और नोट्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब मुझे भी फायदा हुआ जब मैंने सीए की थी, और आई थिंक स्वाति को भी फायदा हुआ। बट हाँ, ये नहीं है कि हर चीज के नोट्स बनाने हैं, वो आप चेक कर लो जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके नोट्स आप बना सकते हो, और यही स्वाति ने बोला है। तो थैंक यू सो मच स्वाति। बस अब मैं लास्ट में आपसे बस एक चीज बोलूंगा कि कोई आप स्पेशल मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हो लास्ट में। और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं अगेन बोलूंगा क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत सारे हैं, बट आने वाले सेशन में वन बाय वन हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको और है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आने वाली वीडियोस में उसको हम पक्का पक्का डिस्कस करेंगे। और अगर मन किया तो स्वाति को दोबारा से उठा के लेके आ जाएंगे, टाइम मांग लेंगे स्वाति से, कोई बिल्कुल सर, दिक्कत नहीं। जरूर। ठीक है हमने जो तो सीखा है वो दूसरों को अगर यूज होगा तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं, नहीं हो बिल्कुल सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान भी हमारी तभी हेल्प करेगा ना। चलो स्वाति, कोई लास्ट में मैं मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हो अपनी तरफ से कि सर ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों के लिए? जरूर सर, मैं बहुत बड़ी मैसेज देना चाहती हूँ सारे जो जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। पहली बात तो यही है कि आपने जब भी सोचा कि मुझे सीएस करना है, तब से ही आपने एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया है अपने लाइफ में। तो आपको आपके ड्रीम को चेस चेस करते जाना है, क्योंकि आपने बहुत सोच समझकर ही डिसीजन लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक आने के बाद क्विट कर लेते हैं कि इतने सब कुछ पढ़ना है कैसे हो जाएगा। बिल्कुल अगर मैं कर सकती हूँ कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया। हर्डल तो सबके लाइफ में आएंगे। अ, हम सब अपने आप एक दूसरे के साथ रेस में नहीं है। हर कोई अपने ही रेस में भाग रहा है और फिर हर कोई अपने ही चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि फेल्योर इज नेवर अ फुल स्टॉप, इट इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। बहुत आपको बढ़िया। बस ये सीखना होगा कि मैंने क्या गलती किया है और मुझे दोबारा ये गलतियां रिपीट नहीं करनी होगी। और अपने आप को चैलेंज करते रहिएगा, मेंटली कभी भी डाउन मत होइए, क्योंकि कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। आज भी मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जहां पे वो बता रहे थे कि नायका की सीईओ ने जब वो 40 इयर्स हाँ, उसकी एज थी तब उसने कंपनी स्टार्ट किया था। बिल्कुल और बिल्कुल। केएफसी के जब वो 60 इयर्स के थे। तो बिल्कुल कोई सही बात। लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने भी इंस्पिरेशन लिया, बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल थे, बहुत सारे लोग फैमिली थे, उनके बीच उन्होंने टाइम निकाल के सीएस क्लियर किया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। बस अपने आप को कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते रहिएगा। बहुत बढ़िया स्वाति, ग्रेट। थैंक यू सो मच।
मतलब मैं बताऊं, मतलब बच्चों का तो पता नहीं, मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिला सही बताऊं। और ऐसा नहीं है कि टीचर को मोटिवेशन की नीड नहीं होती, टीचर को भी मोटिवेशन की नीड होती है, और मोटिवेशन मिलता है ऐसे बच्चों से जो सामने मतलब कहते हैं ना कि सीएस बन गए, अब अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। मतलब मुझे इतना बढ़िया लगा, मतलब आज मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ स्वाति आपको, कि मैंने ना एक मैसेज डाला सबको, जितने भी रैंकर्स आज तक अभी सीएस में बच्चों के आए हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं। आप मानोगे मतलब तुरंत बच्चों के रिप्लाई आए, सही हाँ, मतलब हम इन हैं, हम रेडी हैं, हम रेडी। तो इतना ना बढ़िया फील होता है कि यार बच्चे ना भूले नहीं है, मतलब थोड़ा सा ना ये प्राउड नहीं मूवमेंट सर, लगता बिल्कुल है। नहीं। तो ये बहुत एक प्राउड मूवमेंट लगा मुझे यार, और मुझे बहुत बढ़िया फील हुआ। चलो मतलब मेरी भी किस्मत अच्छी है कि आपके साथ पहला इंटरव्यू हुआ। थैंक यू सो मच स्वाति, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे थैंक आने यू का। सर। और अगर कभी मौका मिला दोबारा से आपको लेके आएंगे, ठीक है? जरूर 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 जरूर, हम कभी चलो, भी रेडी होंगे। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और जितने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी और अगर हैं तो होपफुली होंगे, तो सारे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और जरूर बताना ये सीरीज आपको कैसी लगी, ये सीरीज में हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, जिसे आपकी मैक्सिमम हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के दिसंबर में एग्जाम निकालने का टारगेट है, और पूरी जान लगा दूंगा मैं उसके लिए, चाहे वो रिवीजन क्लास हो, चाहे वो बच्चों से इंटरव्यू हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।